रखेंगे। अब गुस्ल का तरीक़ा क्या होगा, आप हमाम में दाखिल हुए, चाहे पानी बकेट में हो, चाहे रनिंग वाटर हो, आपके शावर से आता हो या कोई और ज़रिए से आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आजकल होती हैं। शावर के अलावा भी दीवारों में से पानी निकलते हैं आजकल, नीचे से ऊपर तक सिस्टम होता है और पूरे आंग पे पानी उड़ता है। आदमी कांच के होते हैं जनरली, अंदर चला जाता है और उसमें से पूरे पानी निकलते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ने दे रखी है लोगों को, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो भी हो, आप 3 बार वो करेंगे, अपनी शर्मगाह या जो वजह बनी है आपकी गुस्ल की, वो गिलाज़त को आप ज़ायल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वज़ू करेंगे जिस तरह से वज़ू होता है। अब तहारत बैतुल खला में जाने की दुआ हुआ मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले हो चुका, 2-3 हफ्ते पहले जाने का वो सब पूरा रफ़ा हाजत के मसाइल हो चुका है, तो लिहाजा मैं इसलिए वो बात नहीं रख रहा हूँ, वरना फिर उसको ऐड करेंगे तो कई चीज़ें इजाफा हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होगा मुझे समझाना, ठीक। तो फिर आप अंदर चले गए, आपने जो वज़ू किया जैसा वज़ू होता है, ठीक है, चाहे तो पैर साथ धो ले या बाद में आखिर में, ताकि छींटे उड़ने का डर है तो आखिर में धो ले, ठीक है। उसके बाद जब वज़ू का हो गया मामला, तो उसके बाद आप सर को धो ले अच्छे से, ताकि गुस्ल जनाबत है तो जड़ों तक पानी चल जाए। उसके बाद सीधे तरफ भिगा ले, मतलब शावर है तो आप इधर से शुरू करें फिर इधर आ जाए, ठीक, मतलब सीधे तरफ पहले वो कर ले, ताकि सुन्नत भी अदा होती है। और पानी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक तरफ डालना नहीं है, सिर्फ एक तरफ होना है आपको, तो सीधे तरफ हो जाए, उल्टे तरफ हो जाए और पूरे आंग को मल ले। और उन मकामात को ख़ास तौर से जहाँ हो सकता है पानी ना जाए, बगल हो सकते हैं, नाफ हो सकती है, इसी तरह शर्मगाह का पिछला हिस्सा हो सकता है, घुटने का पिछला हिस्सा हो सकता है, बैठ कर नहा रहे हैं, या मुख्तलिफ़ पोजीशंस के अतबार से मुख्तलिफ़ आज़ा हो सकते हैं सूखे रह जाए, उनका आप ज़रूर ख्याल रखें और उनको धो लें। औरतें हों बहुत घने बाल हो, जिसने वो प्लेट वाली चोटियाँ डाली रखी हो जो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर 3 बार भी पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए किफ़ायत कर जाएगा। सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है, धो ले, ना हो तो बहरहाल उनके लिए ये सहूलत बहरहाल शरीयत ने बहरहाल दे रखी है, और पूरा जिस्म जो है वो कर ले मुकम्मल। ये बहरहाल गुस्ल के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी। बहरहाल इस मामले में ये भी हो सकता है कि मर्द और औरत, याद रखिए, एक ही बर्तन से गुस्ल ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि घर में हमाम हो, नमाज का वक्त कम हो, या दूसरे मसाइल हो कि गर्म पानी बाद में नहीं मिलेगा, तो मियाँ और बीवी, मर्द और औरत जो है एक साथ नहा सकते हैं, मतलब एक बर्तन में से पानी ले सकते हैं। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक होता है, ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि माँ आयशा की एक रिवायत आती है रज़ी अल्लाह अन्हा, जो है ये सही रिवायत है कि वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुस्ल जनाबत एक ही बर्तन में से, एक ही टब में से लिया, कि मैं एक बार लेती और अपने आप को धोती, और फिर आप एक बार लेते हो मग और अपने आप को वो करती। रात का वक्त था, ठीक है। तो इससे पता चला कि बैक वक्त मियाँ बीवी नहा भी सकते हैं, और कॉमन पानी यूज़ कर रहे थे दोनों, एक ही टब में दोनों हाथ डालकर एक ही मग्गे से धो रहे थे। मतलब एक बार मैं आयशा लेके अपनी बारी करी थी, एक बार आप समझ, जैसा कि वज़ू करते होते हैं 2 मर्द अगर वज़ू कर रहे हैं तो एक के बाद एक के, तो वैसा वो दोनों मिलकर शेयर कर रहे थे। इससे पता चला कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक नहीं होता, ये औरत जिस पानी में हाथ डाले वो नापाक नहीं होता है। और दोनों भी जनाबत की हालत में थे, मतलब मैं आयशा भी नापाक थी और वो भी थे, लेकिन दोनों ने पानी हाथ डाल कर लिया। तो इससे बात समझ में आ रही है कि वो बात दुरुस्त नहीं है कि औरत का बचा पानी नापाक नजस होता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या घर में औरतों ने जो पानी इस्तेमाल किया हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसलिए कि वैसे ही पानी की किल्लत है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसलिए कि इसके ताल्लुक से कोई ममानियत की कोई रिवायत नहीं है, बल्कि यहाँ तो सही रिवायत है कि दोनों ने एक ही टब में से पानी लिया, वो हाथ डालती एक बार और कहती मैं लेती, फिर आप हाथ डालते और आप लेते। तो बहरहाल इसमें जो है कोई मसला नहीं, ठीक। तो ये थी चंद बातें गुस्ल के ताल्लुक से। मसला बहुत आसान था, बिल्कुल एकदम सिंपल था, और वज़ू के मुकाबले में वज़ू से भी आसान नहीं है। तो वज़ू में तो भी बहुत चीज़ें याद रखना थी, इसमें तो सब भिगा लेना है बस। एक आम लिहाज से अगर कोई कहे कि गुस्ल कैसा हो, तो बस मुकम्मिल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है, मुकम्मिल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है, ठीक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग शुकूक में होते हैं अपनी इबादतों के ताल्लुक से, सवालात उनके जहन में अजीब व गरीब होते, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ बस अपने आप को मुकम्मिल भिगा ले, ये आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हो जाता है। रहा फिर वज़ू का, तो वज़ू के साथ भिगा लिया तो वज़ू भी हो गया, नहीं भिगाया तो बाद में आपको अलग से वज़ू करना होगा। यही मामला मैयत को गुस्ल देने का भी होगा, सिंपल याद रखिए इंशाअल्लाह।